ओके, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सर पासिश श्रीवास्तव और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे बच्चे, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, प्लस 1 सेकंड के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे आ जाइए, आपके व्हाट्सएप पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो स्टडी अप्रोच आप लोग को पता है हमारा क्या था। लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना था, लैंड यूज के बारे में पढ़ना है हमको, फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड यूज, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लैंड यूज को इफेक्ट करते हैं, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें की हुई है सबसे, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया बच्चा, बातें की हुई हैं। लैंड रिसोर्सेज एक बार फिर से रिपीट कर दे बच्चा। लैंड रिसोर्सेज को मेनली हम लोग कि दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज के। लिथोस्फीयर के बारे में मैंने बताया था, जो अर्थ का ऊपरी सरफेस होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। लैंड रिसोर्सेज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इससे बनता है रॉक और सॉलिड फॉर्म से मिलकर बनता है। 29% आपके पास क्या बच्चा, लैंड है, और 71% क्या है, वाटर है। अब इस 29% में देखोगे बच्चा, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इस 29% में 71% में तो सिर्फ और सिर्फ वाटर है, लेकिन 29% में देखोगे तो फ्रेश वाटर भी मिलेगा आपको, माउंटेन भी मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड भी मिलेगा, ड्राई लैंड भी मिलेगा, हर तरह के लैंड आपको क्या करेंगे बच्चा, आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है बच्चा। चलिए, तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बात कर ली थी, प्लस मैंने बताया था बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं लैंड यूज को। जैसे फिजिकल फीचर और ह्यूमन फीचर दोनों के बारे में बात कर ली थी मैंने। फिजिकल के बारे में मैंने बताया था टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट और सनसाइन। ह्यूमन के बारे में बताया था केयर, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है बच्चा, लैंड यूज को इफेक्टिव करती है। तो लैंड यूज को इफेक्टिव करने वाले रीजन के बारे में देख लिया। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब बच्चा जो माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज होते हैं वो भी क्या करती है बच्चा, आपके लैंड यूज को क्या करेंगी, अफेक्टिव करेंगी। अब कोई माउंटेन पे तो जाके एग्रीकल्चर करने से रहा, कोई माउंटेन के स्लोप पे तो घर नहीं बनाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, वो जो टोपोग्राफी है वो क्या करेगी, इफेक्टिव करेगी हमारे लैंड यूज को बच्चे, ठीक है। सॉइल की बात कर ले, तो मैंने बताया था सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सॉइल होने की वजह से हम सारे सॉइल का एक तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एलुवियल सॉइल है जिसका हम लोग बहुत अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और एक तरफ सैंडी सॉइल है जिसपे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। जैसे आप डेजर्ट में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, ठीक है बच्चा, तो वहां पे आप जाके एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते हो। वहीं अगर आप नॉर्दर्न प्लेन की बात कर लो, तो वहां पे आप इजिली एग्रीकल्चर कर सकते हो। क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चा लैंड यूज को। आप कहोगे सर, जहाँ ज्यादा बारिश होगी एग्रीकल्चर भी वहाँ ज्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर अच्छा होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा क्रॉप्स के लिए, वही क्रॉप्स क्या हो सकते हैं बच्चा, प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो क्लाइमेट इज अनदर फैक्टर, ओके बच्चा, जो हमारे लैंड यूज को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। वाटर के बारे में मैंने बताया था, वाटर तो सबसे ज्यादा है बच्चा, वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हैं, लगभग लोग कहाँ सेटल होना चाहते हैं बच्चा, नॉट इवन इंसियंट टाइम में भी देखोगे तो जितने भी सेटलमेंट देखोगे आप ना, इंसियंट टाइम में जितने भी सेटलमेंट आप देखोगे, सारे सेटलमेंट देखोगे बच्चा, तो आपके कहाँ हुए हैं सारे सेटलमेंट, सारे सेटलमेंट आपके हुए हैं रिवर्स के पास। कहाँ हुआ बच्चा, रिवर्स के पास। आप कहोगे सर रिवर्स के पास सेटलमेंट हुए हैं, मैं कहूँगा हाँ बच्चा, रिवर्स के पास सारे सेटलमेंट हुए हैं। आप देखोगे इंडो वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बनी, सिंधु नदी के किनारे। तो क्या है बच्चा, लोग वाटर एबिलिटी की वजह से ही क्या करते थे बच्चा, रिवर्स बैंक के आसपास क्या करते थे, अपने सेटलमेंट्स बनाते थे। वाटर क्यों जरूरी है, नॉर्मल सी बात है बच्चा, वाटर ड्रिंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इरिगेशन। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इरिगेशन के लिए भी वाटर क्या है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वाटर का एक और बहुत अच्छा पॉइंट क्या होता है बच्चा, वाटर वे जो है ना बच्चा, वो इजिएस्ट ट्रांसपोर्ट वे भी हो जाता है हमारे लिए। क्या हो जाता है बच्चा, इजिएस्ट ट्रांसपोर्ट वे, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, उससे इजिली जा सकते हैं। सनशाइन की बात कर ली थी मैंने, जहाँ सनशाइन अच्छा होगा वहां से 2 या 3 क्रॉप हम लोग पर ईयर क्या कर सकते हैं बच्चा, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देख लो, हम लोग वीट भी लेते हैं, राइस भी लेते हैं, उसके साथ साथ पोटैटो भी हो जाता है। बहुत सारे क्रॉप हम लोग क्या करते हैं, एक सीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, ग्रो कर सकते हैं। ये तो फैक्टर्स थे जो लैंड यूज को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। कौन से फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर भी है,
ह्यूमन फैक्टर है बच्चा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है बच्चा? टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड यूज को अच्छा कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। केयर करना सॉइल का, सॉइल में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं है, उसको क्या करना बच्चा, इंक्लूड करना। ये भी क्या है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चा। तो केयर टेक्नोलॉजी भी क्या है बच्चा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सॉइल के यूज के लिए, ठीक है बच्चा। अब देखोगे लैंड यूज, आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में लैंड यूज का देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन का अलग तरह के यहाँ पे फॉरेस्ट और वर्जिन फॉरेस्ट है बच्चा। ऐसे फॉरेस्ट जो कभी इंसानों द्वारा टच नहीं किए जाते हैं उनको हम लोग वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे वर्जिन फॉरेस्ट मिलते हैं। कहीं पे देखोगे येलो कलर का है, ठीक है बच्चा। तो कहीं पे देखोगे ग्रीन कलर के लैंड्स है। तो ये लैंड्स क्या है बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिफरेंट डिफरेंट यूज है बच्चा। अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, अलग अलग तरह सनशाइन पूरे आपको पाई जाती है, ठीक है बच्चा। लैंड यूज में क्या पाया जाता है बच्चा, डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, बहुत ही ज्यादा ठंड है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ से भरा रहता है ये आइलैंड। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि कोई जाके खेती कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, सारा डेजर्ट, पूरी तरह से डेजर्ट है, पॉसिबल है एग्रीकल्चर करना, पॉसिबल नहीं है। तो लैंड यूज डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। पूरे वर्ल्ड में लैंड यूज के क्या क्या पैटर्न थे इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था बच्चा, मैंने बताया था। देखिए बच्चा, कंट्री ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड 6% है, पेस्टल लैंड घास के मैदान 56, फॉरेस्ट 14%, अदर 24%, टोटल कितने हो गए 100%। तो देख रहे हो गए बच्चा कि किस तरह से लैंड को क्या करते हैं बच्चा, डिवाइड करके कंट्रीज यूज कर रही हैं। क्रॉपलैंड भारत में देखो क्रॉपलैंड 57%, घास के मैदान 4%, फॉरेस्ट 5%, और अदर यूज कितने हैं 70%। तो टोटल यूज हम लोग कैसे करते हैं लैंड का, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट, सनशाइन, वेदर, टेक्नोलॉजी, केयर, एवरीथिंग, जिसके बारे में मैंने बताया अभी पीछे लैंड यूज को इफेक्टिव करने वाले रीजन में। अब बात करते हैं लैंड एज ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। आपको सर लैंड एज ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो बच्चा, लैंड की बात करें ना बच्चा, तो लैंड ऑनरशिप जो हमारी यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। जो लैंड ऑनरशिप है हमारी इंडिया में एंड मेनी अदर कंट्रीज, देखो यहाँ पे कंट्री की स्पेलिंग गलत होगी बच्चा, ठीक है, सॉरी आई नहीं होगा। एंड मेनी अदर कंट्रीज देखोगे तो क्या बच्चा, हेरिडिटी है लैंड ऑनरशिप। जैसे कि हमारे घर में लैंड ऑनरशिप की बात होगी तो आपके पास फादर के बाद लैंड किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। मेरे फादर के बाद लैंड किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। और मेरे बाद मेरे बच्चों को मिलेगा। तो ये क्या बच्चा, हेरिडिटी, अनुवांशिक। ऑनरशिप क्या है, अनुवांशिक है, इंडिविजुअल। बट भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब ग्रुप हैं, आदिवासी जनजातियां भी हैं, जो क्या मानती हैं बच्चा कि ये जो लैंड है ना बच्चा, एक कॉमन कम्युनिटी रिसोर्सेज है। उसको क्या मानती है, एक कम्युनिटी रिसोर्सेज मानती है। कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात की थी जब हम लोग रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। नहीं है तो आप जाइए लास्ट वीडियोस देखिए, वहां पर मैंने सारे रिसोर्सेज के बारे में एक एक करके बात किया है, सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़िए अच्छे से, ठीक है। रिवीजन करिए बिल्कुल अच्छे से बच्चा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के लिंक में, ठीक है, तो प्लीज जाके देखिएगा आप, ठीक है। टाउन एंड सिटीज की बात कर ले। टाउन एंड सिटीज में गवर्नमेंट क्या करती है बच्चा, डेवलप करती है, कम्युनिटी पार्क डेवलप करती है, प्ले ग्राउंड डेवलप करती है। क्यों डेवलप करती है, ये सारे क्या बच्चा, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा बच्चा, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब कि बच्चा, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मतलब कि इस पे किसी इंडिविजुअल आदमी अपना हक नहीं जता पाएगा, इस पे कम्युनिटी का कंट्रोल होगा। क्या होगा बच्चा, कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों का क्या होगा, कंट्रोल होगा। जैसे आपके यहाँ कोई पार्क है, अब पार्क किसी इंडिविजुअल आदमी का तो होगा नहीं बच्चा, उसको कौन यूज कर रहा है, पूरे लोग यूज करेंगे। यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, पूरे लोग यूज करते हैं। तो क्या बच्चा, इस तरह के गवर्नमेंट्स भी क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को क्या करती है, डेवलप करती है। रीजन भी इसका है, गवर्नमेंट डेवलप करती है, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि देखो लैंड जो है बच्चा हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज के रूप में देखोगे तो लैंड का लगातार हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए भी ये सारी चीजें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चा, ताकि कोई लैंड का ज्यादा मिसयूज ना कर पाए।
ठीक है, कमर्शियल पर्पज की तरह कोई लैंड का ज्यादा यूज ना करता। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा रीजन पड़ेगा बच्चा। इसकी वजह से क्या होता है बच्चा, देखो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो घर चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तब भी लैंड चाहिए, और लैंड पे ही घर बनेगा, लैंड पे ही इंडस्ट्री बनेगी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी डिमांड हो जाती है लैंड का। और लैंड क्या बच्चा, लिमिटेड है। पीपुल ट्राई टू इंक्रीज द कॉमन लैंड लाइक अ पेस्टल लैंड, फॉरेस्ट एंड अदर वेस्ट लैंड बच्चा। लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं बच्चा, ये लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। आई देखो, the changes of land use pattern are often the major causes of land degradation. लैंड डिग्रेडेशन मतलब बच्चा लूजिंग द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। लैंड की क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, वही क्या है, वही रीजन, वही क्या कहलाता है बच्चा, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। इसके बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे आपको। इसको हम लोग सॉइल इरोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट, ये सारे रीजन किसके हैं, लैंड डिग्रेडेशन के। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रीजन है किसकी, लैंड डिग्रेडेशन की। वेस्ट जो बिल्ड हो रहे हैं बच्चा, वेस्ट जो बिल्ड हो रहे हैं, एक सेकंड। सॉरी बच्चा, हाँ मैंने माइक्रोफोन म्यूट किया था बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए, आवाज आ रही है, क्लियर है, वॉइस क्लियर है बच्चा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके है, आइए एक बार और मैं आप एक बार और बता देता हूँ, इन सारी चीजों को मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चा, एकदम हलवा की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कि बच्चा लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाना, कम हो जाना। इसके बहुत सारे रीजन है, सॉइल इरोजन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, वास्ट बिल्ड ऑफ सरफेस सच एज रोड एंड हाउसेज, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, फिर जब मैं सॉइल रिसोर्सेज पे आया था कि बच्चा सॉइल क्या होता है, पहले तो ये जान ले तब तो सॉइल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो सॉइल मैंने बताया था अर्थ का जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है ना, जो लूज अर्थ होता है, जिसपे सारे क्या करते हैं बच्चा, प्लांट्स ग्रो करते हैं, वही तो है आपका सॉइल। और ये क्या बच्चा, लिथोस्फेरिक जोन में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिथोस्फेरिक जोन में पाया जाता है। अब ये बात आती है सर लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, तो मैंने बताया था बच्चा जो हम लोग अर्थ पढ़ते हैं ना, तो अर्थ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, एक तो आपको सबसे ऊपर क्या दिखता है, सॉइल। तो जिसपे सॉइल दिखता है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चा, एक से लेके मान लो 100 1 to 100 किलोमीटर तक। उसके अंदर जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा, मेंटल। और उसके नहीं अंदर जाते हैं तो हमको क्या दिखता है, कोर। उसी तरह ये तो हो गया एक केमिकल डिवीजन, इसको सीमा सियाल नीपे के नाम से भी जानते हैं। एक मैकेनिकल लेयर्स होते हैं अर्थ के, सेम चीज है, मैकेनिकल डिवीजन पे हम लोग डिवाइड करते हैं।
तो सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, लिथोस्फीयर करते हैं। कहाँ से, 10 to 200। अब इसमें देखोगे तो 10 to 200 दिया है लिथोस्फीयर में, यानी कि लिथोस्फीयर में देखोगे तो क्रस्ट भी आ जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्या आ जाएगा आपका, मेंटल भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो हमारा सॉइल है ना, किसका पार्ट है, लिथोस्फेरिक जोन, लिथोस्फेरिक लेयर का पार्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, यही चीज हमको समझाना है आपको। अब यही डायग्राम में मैं आपको बता रहा था बच्चा कि आप देखोगे ये रहा आपका लिथोस्फीयर। तो अब मैंने बताया था ये क्रस्ट और थोड़ा सा मेंटल को मिलाकर बनता है कौन सा, आपका लिथोस्फीयर। अब क्रस्ट के बारे में बताता बच्चा, क्रस्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट मतलब जो ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल मतलब जो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है, जो लैंड्स है ना, वो वाले क्रस्ट। तो दो तरह के क्रस्ट पाए जाते हैं। तो क्रस्ट के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करें लिथोस्फीयर के बारे में, सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या बच्चा, लिथोस्फीयर का पार्ट होता है, और लिथोस्फीयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है बच्चे। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेके 10 से लेके 200 किलोमीटर तक नीचे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें, सॉइल में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो सॉइल में देखो कि बहुत सारी चीजों से मिलकर सॉइल बना होता है बच्चा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग इन दिस सॉइल। आप देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सब किसमें मिलेंगे बच्चे, आपको सॉइल में मिलेंगे। बहुत सारे एनिमल्स जो डेड कर जाते हैं, डीके कर जाते हैं, ठीक है ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट जो उनका होता है वो भी हमको क्या मिलता है, सॉइल में मिलता है। जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है ना बच्चा, इसको हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है। और ये ना जो हमारी क्वालिटी होती है ना, सॉइल की क्वालिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब देखोगे सॉइल कंपोजिशन की बात करें तो सॉइल में कौन कौन सी चीजें होती है बच्चा, आप देखोगे तो सॉइल में देखोगे तो 25% सॉइल में क्या पाया जाएगा, आपका वाटर। 25% क्या बच्चा, एयर है। 45% उसमें क्या होता है बच्चा, मिनरल्स होते हैं। और 5% क्या होता है बच्चा, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सॉइल कंपोजिशन है बच्चा। ठीक है, आइए सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल प्रोफाइल जैसे आपका प्रोफाइल होता है, मैं पूछूं आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए तो आप लगते हैं अपने बारे में सारी चीजें बताने। उसी तरह सॉइल की भी क्या होती है बच्चा, प्रोफाइल। क्या होती है, प्रोफाइल। हाँ, चलिए। द लेयरिंग, देखो बच्चे सॉइल होता है ना, बहुत सारे लेयर्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेयर्स में पाया जाता है। लेयर्स कैसे बनती है, ये सॉइल की लेयर्स बनती है वेदरिंग के थ्रू। वेदरिंग क्या होता है बच्चा, देखो जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं ना, उनका हवा के द्वारा, पानी के द्वारा टूट जाना। और जब टूट जाती हैं तो हवा कुछ दूर उनको उड़ा के ले जाएगा और फिर क्या कर देगा, नीचे सेटल कर देगा। तो धीरे धीरे उनकी क्या बनती जाती है बच्चा, लेयर बनती जाती है, लेयर बनती जाती है। तो ये जो बड़े बड़े स्टोन्स है उनका टूटने की प्रोसेस क्या कहलाती है, वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरह स्वाइल्स भी बनते हैं। तो स्वाइल्स में बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चा, लेयर्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। और हर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस हर लेयर का क्या होता है, एक होरिजोन होता है, उसको एक होरिजोन के नाम से कर लो, या फिर हर लेयर का क्या होता है, होरिजोन। ईच ऑफ दीज लेयर इज नोन एज अ होरिजोन। अब सारे लेयर्स को हम लोग होरिजोन के नाम से जानते हैं बच्चा। होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी करके इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, नाम दे दिया है। मेनली अगर देखें तो सॉइल के लेयर्स को हम लोग 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सॉइल के लेयर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चा, 3 पार्ट में। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस लेयर। उसके नीचे के लेयर को बोलते हैं हम लोग टॉप सॉइल। और सबसे नीचे के सॉइल को बोलते हैं हम लोग सब सॉइल। ठीक है, अब उसके नीचे भी आपका होता है, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी आपका होता है। एक सेकंड बच्चा, ये रहा। चलिए, तो आइए एक एक करके हम लोग सबको समझ लेते हैं। सर ये जो आपने लेयर्स बताए हैं, इन लेयर्स के बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए।
ये ह्यूमस लेयर क्या होता है, और जो 3 लेयर जो आप बता रहे हैं वो लेयर्स होते क्या हैं। देखो तो बच्चा जो ह्यूमस लेयर है ना, ह्यूमस लेयर किसको कहते हैं, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है ना, दैट फॉर्म द पार्सली डिकेट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कॉल्ड ह्यूमस लेयर। जो सबसे ऊपरी लेयर होता है अर्थ का, जो जानवरों के मरने से, प्लांट के मरने से जो क्या होता है बनता है ना लेयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ह्यूमस लेयर कहते हैं। टॉप सॉइल क्या होता है, जो फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द अर्थ होता है ना, अपर पार्ट ऑफ द सॉइल होता है, इज नोन एज टॉप सॉइल। यानी कि जिस सॉइल को हम लोग छूते हैं, जिससे हम लोग चलते हैं, वो क्या बच्चा आपका टॉप सॉइल है। सब सॉइल क्या होता है बच्चा, द जो टॉप सॉइल के इमीडिएट नीचे हो, इमीडिएटली अंडर द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, अभी क्या दिखाऊंगा बच्चा, डायग्राम। उसी में देखो कि बच्चा एक वेदरेड जोन मिलेगा और ब्रोकन रॉक का एक एरिया मिलता है, जिसमें रॉक्स क्या होते हैं बच्चा, सॉइल की तरह नहीं होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के रूप में आपको मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे, कंकड़ पत्थर के रूप में मिलेंगे। अपॉन विच ऑल 3 लेयर रेस्ट इज कॉल्ड वेदर्ड जोन। वेदर्ड जोन क्या होता है, वो जो रॉक्स का जो होता है ना बच्चा, गुच्छा जो नीचे पाया जाता है, जिसपे ये तीनों लेयर क्या होते हैं, सेटल्ड होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर्ड जोन कहते हैं। और वेदर्ड जोन के नीचे अनब्रोकन सॉलिड बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक्स के नाम से जानते हैं बच्चा। अब यहाँ पे देखो, अर्थ का जो सबसे ऊपरी सरफेस मैंने बताया, जिसपे जो एनिमल्स और जो प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, जो लेयर बनता है, ये ऊपरी सरफेस देख रहे हो, ये लेयर क्या कहलाता है बच्चा, आपका ह्यूमस लेयर कहलाता है। और ह्यूमस लेयर के एकदम नीचे देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका एरिया क्या बच्चा, टॉप सॉइल का बच्चा है। अब टॉप सॉइल के इमीडिएट नीचे मैंने बताया था कौन सा होता है बच्चा लेयर, लेयर होता है बच्चा सब सॉइल का। और इन सब जिसपे क्या होता है, सेटल्ड होते हैं, वो क्या होता है बच्चा, वेदर्ड जोन या रॉक फ्रेगमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और सबसे नीचे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, बेड रॉक मिलेगा, बड़े बड़े स्टोन्स मिलेंगे आपको, बड़े बड़े स्टोन्स मिलेंगे आपको। अब देखो कि बच्चा आपको अगर सर जब फर्टाइल यही है, बस जब इतना ही फर्टाइल एरिया है, तो ये जो रूट दिख रहा है प्लांट का, ये नीचे तक तब फिर क्यों आया है, इसको आने की क्या जरूरत थी, बस यहीं तक रहा था, इसको फर्टाइल लैंड बस यहीं मिल रहा है, तो यहीं तक रहा था, नीचे क्यों आया बच्चा, इसका रीजन होता है। देखो अर्थ देखोगे बच्चा ना, ये सारी चीज जो बनी नहीं, इसमें पोर्स होती है, छिद्र होते हैं बच्चा। जिसमें बारिश के समय क्या होता है ना, बारिश का पानी गिरता है, तो बारिश का पानी जब गिरता है ना, तो अपने साथ जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको लेता है, और इस पोर्स के थ्रू धीरे धीरे कहाँ चला जाता है बच्चा, नीचे आ जाता है, सब सॉइल में आ जाएगा, एकदम नीचे की तरफ। अब कभी कभी सब सॉइल से कहाँ चल जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, वेदरेड जोन में भी आ जाएगा, यानी कि रॉक फ्रेगमेंट में भी आ जाएगा। और इसी की खोज करते करते ये जो रूट्स होते हैं ना बच्चा, कहाँ चले जाते हैं, पूरे नीचे तक चले जाते हैं। देख रहे हो किस तरह अपने आप को एक्सपेंड किया है, क्लियर है। चलिए क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं मेजर फैक्टर्स। मैंने बता तो चुका हूं मेजर फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करने वाले मेजर कॉजेस क्या है। पहला तो बच्चा पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक कौन होता है बच्चा, वो रॉक्स जिससे टूट टूट कर वो सॉइल बना है। अब उस पेरेंट्स रॉक कैसे इफेक्ट करेगा सॉइल फॉर्मेशन को बच्चा, जो पेरेंट्स रॉक है, जो उसका कलर होगा, जो टेक्सचर होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो सब किसमें पाया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, सॉइल में पाया जाएगा। प्लस क्लाइमेट की बात कर लो, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कितने परसेंट है सॉइल में, ये भी डिटरमाइन करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन की। प्लस कितना टाइम लग रहा है सॉइल को बनने में, जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है सॉइल की, वो किसमें डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टाइम पे। क्योंकि मैं बताते 1 इंच सॉइल बच्चा बनने में, पूरे अर्थ के अगर मैं सरफेस को बोल दूं, पूरे अर्थ के सरफेस पे जितना लैंड है 29%, उस पर सिर्फ 1 इंच लेयर बन जाए सॉइल का, तो कितना टाइम लगेगा, कोई गेस करके बता। 1 इंच लेयर बनाने में कितना समय लगेगा नेचुरली, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे बच्चा, हजारों लाखों साल लग जाएंगे 1 इंच लेयर बनने में, सोच लो। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीजें क्या करती है, इफेक्ट करती हैं सॉइल फॉर्मेशन में। फ्लोरा एंड फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है बच्चा, इफेक्टिव डालती हैं। रिलीफ यानी कि जो एल्टीट्यूड होता है, जो स्लोप होता है, वो भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा, इफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन को।
प्रभावित करता है। इफेक्ट मतलब प्रभावित करता है। ठीक है, वो पीपीटी नहीं है क्या? बायोडिग्रेडेशन की पीपीटी कहाँ चली गई? ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? सब कुछ ओके है यहाँ तक? किसी को कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकता है बच्चा तुरंत। तो क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है बच्चा? थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हैव अ नाइस डे।